तो गाइस दिस इज़ पीयूष और आज हम लोग हैं मुखर्जी साहब के साथ जो कि 86 साल के युवा हैं और अब ये अपने बारे में बताएंगे। बताइए सर। हम युवा इसलिए हूँ कि इस उम्र में हम जो व्यायाम करते हैं वो 20-22 साल का बच्चा कर नहीं पाएगा। क्या बात है। इसके माने हम कोई अतिमानव नहीं है, हम सक्षम है, इसलिए हम करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो हमको भी लाठी लेके जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा आप क्या करते हैं, मतलब आप ऐसा क्या करते हैं जिससे फिट रखते हैं आप अपने आप को? फिट करने का एक ही उपाय है कि शरीर को थोड़ा जतन करो, शरीर को थोड़ा सेवा करो और ऐसा कुछ खाओ नहीं खाओ कि शरीर को ऊपर जाती हो जाए। शरीर को वो जाती क्या होता है, हम लोग ड्रिंक करते हैं, मसाला खाते हैं, पिज्ज़ा बर्गर खाते हैं, ये सब पिज्जा बर्गर खाते हैं, क्योंकि शरीर हमारा ऑक्सीजन जो है हमारा शरीर में 1 मिनट में लगभग 5 लीटर खून को वो सर्कुलेट कर रहा है। 1 मिनट में 72 बार वो धड़क रहा है और हर बार आधा कप खून को वो फेंकता है। आधा कप माने होता है आपको लगभग 70 मिलीलीटर। 70 मिलीलीटर का अगर 70 से गुणा करिए तो होता है लगभग 5 लीटर। तो 5 लीटर खून हमारा हर मिनट में फ्लो हो रहा है, दौड़ रहा है। वो कारण क्या है कि खून हमारे शरीर में 3 काम करता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलता है OND। O माने ऑक्सीजन ले जा रहा, N माने न्यूट्रिशन में ले जा रहा और D माने डिटर्जेंट, शरीर का तमाम गंदगी वो बाहर फेंक रहा। ठीक है। तो आप अगर शरीर को अगर सेवा करनी है कि आप खान पान ऐसा रखिए ताकि वो शरीर जो न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन हमारे शरीर में आए। अगर वो नहीं रहा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट क्या करेगा वो? सही है। पेट्रोल एक तरीके से, शरीर एक गाड़ी है। हाँ। चलाने के लिए पेट्रोल तो चाहिए आपको। आज पेट्रोल में हम सबको बताते भाई ये 3 चीज़ ख्याल रखिएगा। CPFF और MVW। क्या होता है? C माने कार्बोहाइड्रेट, P माने प्रोटीन और FF माने फैट्स एंड फाइबर। हाँ। और MVW क्या होता है? M है आपको मिनरल्स, V माने विटामिन्स और W माने वाटर। वाटर तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जल ही जीवन है। ये सातों चीज़ हमको मौजूद होना चाहिए। एक जो बताए खूब पानी पियो ना भाई, ये चक्कर में ना रहिए। खूब पानी पियो तो मतलब सब कुछ एक बैलेंस डाइट में होना चाहिए। इसलिए बता संतुलन हम करते हैं। हम तो ये बताते हैं भाई, देखिए जीवन में हमारा एक गणित है। गणित करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए पहाड़ा। बिना पहाड़ा आप गणित नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो गणित, जीवन का गणित क्या है? जीवन का गणित है 9 माने नियमित, नियंत्रित और निरंतर। क्या बात है। नियमित, नियंत्रित और निरंतर। निरंतरता ही तो सबसे जरूरी है। क्या बात है। हम 4 दिन किया, 5 दिन किया, छूट गया। निरंतरता सबसे जरूरी है। निरंतरता बहुत इम्पोर्टेंट है। कंसिस्टेंसी और नियंत्रित होना भी जरूरत है। कंट्रोल होना चाहिए। हाँ। अब एक दिन आया इतना खा लिया या एक दिन आया बहुत एक्सरसाइज कर लिया, वो भी ठीक नहीं है। नियंत्रित होना चाहिए, नियमित होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। क्यों भैया जी? बिल्कुल सही है। हाँ। तो हम कहते हैं कि शरीर को जो सेवा करता है उसका आसपास का रोग व्याधि घुसता ही नहीं पता। आपको ये शायद आपको नहीं पता होगा कि हार्ट, शरीर में सारा जगह कैंसर हो सकता है, मतलब हार्ट में कभी कैंसर नहीं हुआ। क्यों? कारण क्या है इसके पीछे? कारण ये है कि हार्ट इज सो एक्टिव एंड इट इज सो स्ट्रॉन्ग कि कैंसर सेल उसको घुसने को हिम्मत नहीं करता। अच्छा, कैंसर वहीं घुसता है जहाँ पे जो शिथिल पड़ा होता है। हमने बताया कि इंसान का 2 सबसे बड़ा शत्रु है। एक है उसको निष्क्रियता, दूसरा है उसको मोटापा। करेक्ट। मोटापा और निष्क्रियता ये सबसे बड़ा दुश्मन है। इसको साथ घरगस्ती मत कीजिएगा। सही है। मज़ा आ गया अंकल जी, आज बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। आप क्या करते थे अभी आप तक? हम इंडियन ऑक्सीजन में थे। इंडियन ऑक्सीजन लिमिटेड। क्या बात है। तो प्रोफेसर वगैरह थे कि क्या काम क्या था आपका मेन? सेल्स एग्जीक्यूटिव थे। अच्छा, सेल्स एग्जीक्यूटिव। हाँ। उस समय कंपनी का माल बेचते थे। आज हम क्या करते हैं, हम विचार को व्यापार। अरे यही तो सबसे ज़रूरी है, ये विचारों का आदान प्रदान होना। एग्जैक्टली। हम कह रहे भाई इंसान 120 से मिलना ज़रूरी है। क्यों? किसके लिए? हमने बोला भाई देखो तुम हमसे आके मिलोगे, तुम अमीर गरीब नहीं होगे, हम तुम्हारे वजह हम अमीर नहीं होंगे। मैं तो बस ये सोचता हूँ मेरे दिन की शुरुआत होती कि एक नई चीज़ सीखी कि नहीं मैंने। एग्जैक्टली। आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। एक नई चीज़ सीखी मैंने। हम बता दो बेटा, हमारा वसूल है जी कि जिंदगी जीने का मकसद क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू लिव ए लाइफ विद अ पर्पस।
और वो पर्पस क्या है कि हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए हम कुछ ना कुछ करें, क्योंकि परिवार के लिए, समाज के लिए अगर कुछ नहीं करेंगे तो परिवार से, समाज से अवांछित हो जाएंगे। क्या बात है। और अवांछित जब हो जाएंगे तो परिवार से, समाज से हम जो भावनात्मक से जुड़े हुए वो बंधन हमारा टूट जाएगी। हम अगर- वही ज़्यादातर हो भी रहा है आजकल, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, सब अपने में लोग रहते हैं, ज़्यादा परिवार तो टूट गए हैं ना। पहले जैसे परिवार कहाँ बचे ज्वाइंट। वो नहीं, हम कह रहे हैं कि जो भी जैसे रहो, मगर आपको ये चीज़ देखना चाहिए कि आपको सांस का आखिरी सांस तक के आपको कुछ ज़रूरत रहे। कोई अगर कहे दादा आपसे हमारा कुछ ज़रूरत, तो हमारा छप्पर छाती हो जाता है क्या बात है कि कोई तो हमको चाहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, दिल खुश हो जाता है। प्यार है ये। हाँ, प्यार में बहुत ताकत है। हम कहते हैं कि क्या है कि हम प्यार नहीं समझते, हम सोचते हैं हमारे को ज़रूरत है, इसलिए तो बुलाते हैं। कंफ्यूज है ना वो। हाँ, आज तुम्हारा हमसे कुछ ज़रूरत है, इसीलिए तुम हम आज आ रहे हो। जी, क्योंकि जब ज़रूरत नहीं रहे तो गर्ज भी खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली। जब ज़रूरत नहीं रहेगा तो गर्ज भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। क्यों बेटे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और दूसरा क्या है कि गर्ज जो होता है वो जबरदस्ती किसी को थोपा नहीं जा सकता है। वो अंदर से आता है किसी वो- सबके। वो व्यक्तिगत होता है। और दूसरा क्या है कि ये गर्ज तभी आएगा जब आपको अंदर ज़रूरत का एहसास होगा या ज़रूरत महसूस करोगे तब। अदरवाइज ज़रूरत महसूस नहीं करोगे तो गर्ज भी गायब हो जाएगा। सही है। हाँ हाँ, मैं सबसे यही अपील करूँगा, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो कनपुरिया कंटा फैमिली से हैं, वो देखते हैं ये यूट्यूब चैनल पे, कि बड़े लोगों के पास जाएं। जैसे कि सर से मैं मिला, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है ना। आप उनका पूरा अनुभव जो है वो शेयर करते हैं, अपनी ज़िंदगी उनने जी है ना, तो उनसे सीखें। क्योंकि हम कहते और हैं- कुछ बोलना चाहते हैं आप, हम ये कुछ कह रहे आखिरी? थे कि संसार में सर्वज्ञानी कोई नहीं होता है। सर्वज्ञानी कोई नहीं होता है। हर व्यक्ति, जैसे आपसे मिला, आप तो बहुत जानते हो जो हम नहीं जानते, बिल्कुल। और हम जो जानते शायद आप नहीं जानते। हाँ बिल्कुल सही बात है। आदान प्रदान होगा, जब वार्तालाप होगा, एक दूसरे को हम लोग सिखा सकते हैं। हाँ, एक दूसरे को सिखाते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जी। अगर हम एक दूसरे को सिखाते, प्रभावित नहीं करते, तो हमारा ये दोनों रास्ता बंद हो जाएगी। नमस्कार। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दिस इज़ पीयूष, और बहुत सीखने को मिला। देख सकते हैं हम लोग पार्क में, मैं आता हूँ डेली, ठीक है, तो यहीं पे मेरे को सर मिले हैं। तो साइनिंग ऑफ, दिस इज़ पीयूष, लव यू ऑल, जय हिंद।